बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप के आज के लेक्चर में हम बूटस्ट्रैप के पेज का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन बूटस्ट्रैप की साइट पे जो भी नेक्स्ट टैब आता जाएगा उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करते जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में कुछ ओवरव्यू मैंने दिया था कि हमने अभी तक क्या क्या इसमें कवर कर लिया था बूटस्ट्रैप में, जिसमें अगर आप आते हैं गेटिंग स्टार्टेड में तो यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह किस तरीके से करते हैं और उसको हमने डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के बाद अगर आते हैं लेआउट में, अच्छा डाउनलोड करने के बाद ऐसे है कि आपके पास दो फोल्डर आएंगे, एक CSS का फोल्डर होगा और एक JS का फोल्डर होगा। ठीक है, CSS के फोल्डर में आपको bootstrap.min.css की एक फ़ाइल मिलेगी, bootstrap grid.min.css की एक फ़ाइल मिलेगी और bootstrap reboot.min.css की एक फ़ाइल मिलेगी। ठीक है, ये तीन फाइल्स मैंने उस फोल्डर से कॉपी की हैं अपने इस फोल्डर में। ठीक है, एक मैंने नया फोल्डर क्रिएट किया bootstrap के नाम से। ये वाली तीन फाइल जो हैं ये आपने उस CSS के फोल्डर से कॉपी कर लेनी है। ठीक है, डाउनलोडिंग का तरीका मैंने सारा पहले बताया हुआ है। और उसके बाद ये एक मैंने अपनी कस्टम स्टाइल शीट यहाँ पे style.css के नाम से क्रिएट की है कि अगर हमें खुद से कुछ चेंजेस करना पड़ती हैं तो हम इस CSS को यूज़ करेंगे अपनी स्टाइल शीट को। ठीक है, उसके बाद अगर आते हैं जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में तो यहाँ पे आप एक JS के नाम से एक फ़ोल्डर ले लें। ठीक है, आपको बूटस्ट्रैप के फोल्डर में एक JS का फोल्डर नज़र आएगा, उससे आपने ये वाली दो फाइल्स कॉपी कर लेनी है, bootstrap.bundle.min.js और bootstrap.min.js। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की दो फाइल्स हैं, इनको आपने कॉपी कर लेना है। और उसके बाद क्या करेंगे, आप एक पेज क्रिएट करेंगे HTML का और इन 5 फाइल्स को 6 फाइल्स को हमने अपने जो भी इंडेक्स का या जिस नाम से भी आप पेज क्रिएट करेंगे उसके साथ हमने लिंक करवा देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि bootstrap.min.css, grid.css, bootstrap reboot.min.css और स्टाइल शीट, ये 4 फाइल्स मैंने यहाँ पे लिंक करवा दी हैं और आपको यहाँ पे ऊपर ये फाइल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये bootstrap.min.css की फ़ाइल है, ये grid.min.css है, ये reboot वाली। ठीक है, और ये स्टाइल शीट है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की दो फाइल्स आपको वहाँ पे नज़र आई थी, एक bootstrap.min.js है और एक bootstrap.bundle.min.js है। इसको आपने यहाँ पे बॉडी से नीचे या HTML के टैग से नीचे कहीं पे भी इनको आप इस तरीके से स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हुए इनको आप ऐड कर सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं। अच्छा, ये वाली दो फाइल्स होगी। एक ये मैंने और फाइल यहाँ पे लिंक करवाई है code.jquery.com के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे असल में कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जावास्क्रिप्ट या jQuery के जो हम बूटस्ट्रैप में यूज़ करते हैं, जिनके लिए हमें jQuery की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपने ये वाला जो मैंने लिंक लिया है इसको आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली jQuery की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपने गूगल में राइट कर लें jQuery सिंपल राइट कर लें या jQuery CDN राइट कर लें, या इसका URL है code.jquery.com। इस साइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे CDN का एक लिंक मिलेगा। CDN से मुराद ये होती है कि आप ऑनलाइन jQuery की लाइब्रेरी को अपनी वेबसाइट के साथ, अपने वेब पेज के साथ लिंक करवा रहे हैं। जैसा कि आप CDN मेथड से बूटस्ट्रैप को लिंक करवा सकते हैं, वैसे ही आप jQuery की लाइब्रेरी को भी अपने वेब पेज के साथ लिंक करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही किया है कि बजाय इसके कि मैं jQuery की फ़ाइल को डाउनलोड करता और अपने फोल्डर में प्लेस करता, तो अगर तो आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप यहाँ पे इस CDN को कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें तो jQuery की जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पे ऐड हो जाए। ये इस तरीके से हमारे पेज की एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसमें बूटस्ट्रैप की जो CSS की फाइल्स हैं और जावास्क्रिप्ट के साथ हमने यहाँ पे jQuery को लाजमी ऐड करना है। ठीक है,
अच्छा, अब चलते हैं बूटस्ट्रैप की साइट की तरफ। तो यहाँ पे जो ओवरव्यू में 2-3 पॉइंट्स हैं जिसमें कंटेनर्स हैं, तो इस पे ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स 1-2 लेक्चर्स होंगे, एक लेक्चर है शायद। रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स पे भी लेक्चर मेरा पड़ा हुआ है। जी इंडेक्स मैंने कहा था इसको स्किप कर दें, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कंटेंट में। अच्छा जी, कंटेंट में रीबूट, टाइपोग्राफी, कोड, इमेजेस, टेबल्स और कंपोनेंट्स में अच्छा, लेआउट के बाद नेक्स्ट कंटेंट को ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें रीबूट है, ये साइड पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, टाइपोग्राफी है, कोड है, इमेजेस हैं, टेबल्स हैं, फिगर्स हैं, ठीक है। इनको इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। जो चीज़ डिस्कस करना हुई और जिसकी ज़रूरत फ़िलहाल ना हुई उनको हम स्किप कर देंगे। ये सारी की सारी बूटस्ट्रैप ने क्लासेस डिफ़ाइन की हुई हैं, ठीक है। हमने जस्ट देखना ये है कि इन क्लासेस को यूज़ किस तरीके से किया जाएगा और यूज़ करने के बाद उसकी जो आउटपुट है या उसका इफ़ेक्ट हमारे जो वेब कंटेंट पे है वो कैसे शोर हो रहा है या कैसे वो अप्लाई हो रहा है। तो आप ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर पेज की क्रिएट करें और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। उससे पहला जो गेट स्टार्टेड है, लेआउट है, ये ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। यहाँ तक आप थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी बूटस्ट्रैप के लेक्चर्स को। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है जल्दी कवर हो जाएगा। तो दुआ में ख़ुश याद रखा करें और यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।